उस ख़ानदान की हुकूमत है कि जिसने 14 बंदे आलमी और मुल्की मीडिया के सामने 18 घंटे जनाब सामने उनके 14 बंदे जरा वो शहीद कर दिए थे। इस वक्त हुकूमत उस ख़ानदान की है कि वज़ीर आला इब्ने वज़ीर आज़म है और वज़ीर आज़म इब्ने अमेरिका है। उन्होंने इस वक्त जनाब गुंडागर्दी और बदमाशी का माहौल गर्म किया हुआ है। हम यहाँ पर आए हैं, हमारा कानूनी राइट है, हम अंदर दाखिल होंगे। असम्बली का इजलास जो बुलाया गया उसका एजेंडा भी जो है वो डिफाइन कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि स्पीकर असम्बली और डिप्टी स्पीकर असम्बली पिछले 1.5-2 महीने से उनके खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद फाइल हुई थी, उसको एग्जीक्यूट करना मकसूद है आज के इजलास में। और लेकिन हमजा शहबाज और क्राइम मिनिस्टर साहब को नज़र आ गया कि ये आज तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि कानून हमारा चलेगा, आइन हमारा चलेगा, आले शरीफ का कानून चलेगा, मुल्क का कानून नहीं चलेगा। उन्होंने पूरी की पूरी असम्बली और पूरे का पूरा लाहौर और पूरे का पूरा माल रोड जो है वो सील कर दिया है। इसकी हम मजम्मत करेंगे। आज इजलास हर हाल में होगा और जो उसका एजेंडा जारी किया है वो उसके ऊपर अमल दरामद बताइएगा कि 186 का गोल्डन फिगर दोनों के पास नहीं, ना डिप्टी स्पीकर के पास है ना स्पीकर के पास है, तो आज के इजलास में ये तरीके अदम-ए-एतमाद डिस्क्वालीफाई हो जाएगी और दोनों बच जाएंगे अपने ओहदों पे। देखिए बात बड़ी क्लियर सी है। कुछ इंसान अपनी प्लानिंग करता है। वो अक्सर एक चीज़ में आपको बताता था कि इंसान तदबीर पे भरोसा करता है लेकिन अक्सर तकदीर गालिब आती है। इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल और वफाक की सूरत हाल है वो तकदीर गालिब आई हुई है। ऊपर अल्लाह पाक की ज़ात बैठी है। अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ से जो इस वक्त सूरत हाल बन गई है, आगे खाई है पीछे पीटीआई है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए, इस वज़ीर आला इब्ने वज़ीर आज़म के लिए और इस क्राइम मिनिस्टर के लिए। अब ना ये निगल सकते हैं ना ये थूक सकते हैं। तो 186 का फिगर जनाब इन्होंने पूरा करना है, हमने नहीं करना स्पीकर के हवाले से। तो अगर दोनों तरफ से होगा तो दोनों तरफ से तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम हो जाएगी। लेकिन चौधरी परवेज़ लाई साहब से बुग़्ज़, पीटीआई से बुग़्ज़ और कीना और अनाद इतना ज़्यादा है आले शरीफ का कि उनके पेटों में मरोड़ उठे हुए हैं कि आज तहरीक अदम-ए-एतमाद नाकाम क्यों हो। मैं इनसे सवाल पूछूंगा कि अगर आज नहीं होने देंगे तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा, 15 दिन बाद हो जाएगा, 20 दिन बाद हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन 3-3.5 महीने के बाद होने के बाद आप तहरीक अदम-ए-एतमाद के ऊपर वोटिंग कराएंगे? उस सूरत में भी 20 की 20 सीटें आज रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, लिख लें, 20 की 20 सीटें इस पे पीटीआई कामयाब होगी और नून लीग की जमानतें जब्त होंगी। अच्छा, ये बता दीजिएगा उसके बाद आप ये हमारे साहब चाहते हैं कि स्पीकर गवर्नर नहीं है। स्पीकर अगर रूलिंग देता है कि हमजा शहबाज अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, एतमाद का वोट लें क्योंकि गवर्नर नहीं है, स्पीकर की रूलिंग अगर दे दें ईमान के अंदर, ये भी खौफ है, इसलिए नून लीग तो भाग रही है। देखिए मैं आपके सामने एक बात रखा हूँ, क्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला, नाजायज़ वज़ीर आला इब्ने वज़ीर आज़म, उन्होंने माहौल ही सारा गुजमुज कर दिया इस पंजाब में। कुछ समझ ही नहीं आ रही किधर से डोरी पकड़े किधर से सिरा पकड़े। इन्होंने सबसे पहले असम्बली की गैलरी से खड़े होकर इल्लीगल पाकिस्तानी दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफ़ा पार्लिमानी जमहूरियतों के अंदर देखा गया, गैलरी से बैठ के मेगाफोन के ज़रिए से जनाब वज़ीर आला का इंतखाब हो रहा है और उस इंतखाब के अंदर जो मुखालिफ कैंडिडेट है उसको मारपीट के हाल से बाहर निकाला गया। उसके जो वोटर्स थे उनको भी मारपीट के हाथ से बाहर निकाल के कुंडियां लगा दी गई अंदर से। पहला इल्लीगल तो ये लोगों ने देखा दुनिया ने। दूसरा, एक 18वें ग्रेड का कैबिनेट डिवीजन का अफसर वो गवर्नर को फारिग कर रहा है। गवर्नर के हवाले से जो आइन के अंदर शिक है उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है जो गवर्नर को तैनात करना है तो उस वक्त कैबिनेट और वजीर आजम का कंसेंट शामिल है, लेकिन जब उसको उतारना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की विल, विश और प्लेयर लिखा हुआ है वहाँ पे। उस पर किसी वजीर आजम का, वफाकी हुकूमत का, वफाकी कैबिनेट का कोई तस्करा नहीं है। इन्होंने 18वें ग्रेड के कैबिनेट के डिवीजन के अफसर के जरिए से फारिग कर दिया। तीसरी चीज़, आज लीगल इजलास बुलाया स्पीकर असम्बली ने, सूरत हाल सारी आपके सामने है। तो इस वक्त पंजाब के अंदर हर चीज़ का, हर कानून का, हर अदारे का, पंजाब असम्बली का, पंजाब हुकूमत का बेड़ा गर्क हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रही कि इनकी मंशा
और इनकी ख्वाहिशात आले शरीफ की कब खत्म होगी। चौहान साहब ये बता दीजिएगा कि अगर ये आज इजलास की कार्रवाई नहीं होने देते तो आपके ख्याल में इन पे सेडिशन लगेगा? अगर ये आज कार्रवाई नहीं होने देते क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक बुलाए गए इजलास। आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या देखिए पहले इन्होंने पूछा कि आइन का आर्टिकल 6 लगेगा कि नहीं लगेगा अगर आज के इजलास ना होने दिया। बिल्कुल जनाब, आइन के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 6 के अंदर कि जब आइन को सबूताज करेंगे, आइन की धज्जियाँ उड़ाएंगे, आइन को सेटिसाइड करेंगे तो जनाब उस पर आर्टिकल 6 लगता है। दूसरा आपने पूछा मेरे वाले से कि गिरफ्तारी होगी तो क्या लाया अमल, तो अपना तो एक ही नारा है, सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो क्या आप कहेंगे सर? ये बता दें, उन्होंने कहा कि पंजाब में जो है ट्रांसफर जो पोस्टिंग होती है वो बड़ी गाला में खाब देखा जाता था और बैग है वो लाहौर में पहुंचा दिए जाते थे। तफसील से जवाब दूंगा क्योंकि आज इसी हवाले से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। कल जनाब ओन चौधरी बदनामे ज़माना करैक्टर इस वक्त जो इनके अपने तर्जमान छोटू तारड़ के बकौल उनकी वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पे वायरल है इनके हवाले से, उन्हें एक गली महल्ले का जो एक आवारा सा लड़का होता है ना, जिसको गली महल्ले के बदमाश और माफियाज वो किसी इज़्ज़तदार की इज़्ज़त उछालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या टॉयलेट्स के अंदर जो टिश्यू पेपर्स होते हैं वो टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल करके फेंकना। आले शरीफ ने कल ओन चौधरी को उस गली महल्ले के एक आवारा लड़के के तौर पे इस्तेमाल करते हुए और टॉयलेट के टिश्यू पेपर के तौर पे इस्तेमाल करते हुए कल जो एक प्रोग्राम करवाया है एक लीडिंग टीवी चैनल के अंदर, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करूंगा और ओन चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि आपकी कोई हैसियत और औकात नहीं थी। आप जो चीफ ऑफ स्टाफ थे नईमुल हक साहब, जो पीटीआई के और इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ थे, आपको उनका एक मुलाजिम के तौर पे आप रह रहे थे। आपका काम था उनके कपड़े इसी करना, उनकी शलवार में नाड़ा डालना, उनको सुबह नाश्ता देना, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना। नईमुल हक साहब के आपकी क्या औकात है कि आप इमरान खान साहब के हवाले से बातें करें? क्या पिद्दी का शोरबा, कहाँ पे राजा बोल। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।